मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपको एक केमिकल सेक्टर की बहुत ही छोटी सी कंपनी हिंदुस्तान एडहेसिव लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में यह स्टॉक आपको ज्योति रीजन्स और पीडीलाइट जैसे रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत ही छोटा सा है, तो इसमें ग्रोथ होने की पूरी पोटेंशियल मुझे नज़र आती है। और यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है यह स्टॉक आपको। हाल ही में आपको इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। यदि आप कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने व्यापार की शुरुआत करीब 1988 में की और यह कंपनी एक बड़ा समूह बागला समूह का एक हिस्सा है। बागला समूह दुनिया में चिपकाने वाले टेप और पॉलीओलेफिन श्रिंक फिल्म्स के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। कंपनी कई तरह के चिपकाने वाले प्रोडक्ट बनाती है अपने कस्टमर्स के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह पैकिंग करने वाली पैकेजिंग टेप का निर्माण करती है और यह टेप भी बनाती है ये, और पॉलीओलेफिन श्रिंक फिल्म भी यह कंपनी बनाती है। और यदि आप कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इनके कस्टमर्स में दिख जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि ब्रिटानिया, हार्शले, हैंस हेल्थ केयर, फाइजर, रैकलिन बैकलिन्स, डिमोंटी, पेप्सी, ग्लैक्सो स्मिथ लाइन, एमवे, कोका कोला, पेप्सिको, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, टाटा, इमामी, बिस्लरी, पतंजलि, विप्रो और बहुत से ऐसे नाम हैं जो इनके कस्टमर्स में शामिल है। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अडानी, ऐसे बहुत सारे नाम आपको इनके कस्टमर्स में दिख जाएंगे। गोदरेज। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके प्रोडक्ट और इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझिए। कंपनी का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। और यदि आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से अभी यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 151 करोड़ का और मौजूदा कीमत है इसकी 296 रुपये। और स्टॉक पी भी बहुत ही ठीक ठाक है अभी, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से भी आपको यह स्टॉक बहुत ही चीप रेट पर मिल रहा है। और कंपनी की ROCE और ROE भी बहुत बेहतरीन है और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। फ्यूचर में आपको इस कंपनी से स्प्लिट का लाभ भी देखने को मिलेगा। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 5 करोड़ का और कंपनी के अपने रिजर्व हैं करीब 55 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर करीब 82 करोड़ का उधार भी है और कंपनी ने करीब 3 करोड़ का निवेश भी कर रखा है और कंपनी की कुल संपत्ति है 174 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व यदि आप देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व लगातार बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी की कुल संपत्ति में भी आपको बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि टाइम टू टाइम इसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन करीब 151 करोड़ की कंपनी के पास 174 करोड़ के एसेट भी ठीक ठाक हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में भी आपको इनका कर्ज इनकी मार्केट कैप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है और ऐसी छोटी छोटी कंपनियां अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करती ही रहती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी कंपनियों को कर्ज लेना ही पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि कंपनी बुरी हो गई है। यदि कंपनी की ROCE आप देखते हैं तो इससे पता चलता है कि कंपनी अपने लिए गए कर्ज और शेयर कैपिटल का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रही है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी की बैलेंस शीट मुझे ठीक ठाक लग रही है एक माइक्रो कैप स्टॉक के लिहाज से। और यदि आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास कंपनी के करीबन 68% शेयर हैं और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी में करीबन 31% की। प्रमोटर को अपनी कंपनी बिजनेस पर पूरा भरोसा है, आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। और यदि आप कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखते हैं तो करीबन 44% की दर से इस कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है और इनके प्रॉफिट्स में भी करीबन आपको 35% की दर से बढ़त दिखाई दे रही है।
और यदि आप कंपनी का CAGR देखते हैं तो CAGR भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी के करीबन 5 साल के CAGR को यदि आप देखते हैं तो कंपनी ने 30% की दर से अपने निवेशकों का पैसा बनाया है। मुझे तो कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल ठीक लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में आपका पैसा बनेगा और काफ़ी तेज़ी से आपका पैसा इस कंपनी में बन सकता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत ही छोटा है और संभावनाएं मुझे बहुत अधिक नज़र आती हैं इस कंपनी में। और यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और छोटा सा रिस्क लेके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपके लिए हो सकता है। स्टॉक मार्केट से यदि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप फ्यूचर में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अभी मार्केट कैप के लिहाज से यह एक काफ़ी छोटी सी कंपनी है, तो कभी भी ऐसी कंपनियों में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और जो भी इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी कंपनियों में करना है सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। आप भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट के साथ। इस स्टॉक में यदि आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगाकर भी छोड़ देते हैं 5 से 7 साल के लिए, तो बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है यह स्टॉक आपको। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद की भी स्टडी अच्छे से कीजिए स्टॉक में, और इस स्टॉक पर अपनी नज़रें बना के रखिए। धन्यवाद।